हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ रहे थे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर के द्वारा हम IUPAC नामकरण के लिए जितने भी रूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं उन रूल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम नियम नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि IUPAC नामकरण में कितने रूल्स या कितने नियम यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 रूल हैं, 6 या 7 नियम हैं जिनका यूज हम IUPAC नामकरण में करते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण लिखने के लिए। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम नियम नंबर 1 को लेके चलते हैं आपको, और धीरे धीरे हम यहाँ पे हाई लेवल पर जाएंगे, क्योंकि ये जो नियम नंबर 1 है ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें नियम नंबर 1 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये सबसे बेस है। ठीक है, तो हम बेसिक से ऊपर लेवल तक चलेंगे जिससे हमारा डाउट सारा क्लियर होता जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे नियम नंबर 1 के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है एक, उस स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को हम आपको एग्जाम्पल देकर वहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये स्टेटमेंट काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है, किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले कार्बन यानी C की लंबी से लंबी श्रृंखला बनानी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 हमको ये दे रहा है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो अब आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है कि जब कोई हमको कार्बनिक यौगिक एग्जाम्पल के रूप में दिया होगा तो सबसे पहले हम उसकी नंबरिंग करेंगे। कि नंबरिंग करते हुए यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, जैसे 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, कि 6 कार्बन है, कि 2 कार्बन है। तो सबसे पहले जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट सिंपल जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नंबरिंग के लिए। क्या दिया हुआ है? नंबरिंग के लिए। यानी सबसे पहला हमारा जो वर्क आता है IUPAC नेमिंग में, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड या कोई भी यौगिक हमको दिया हुआ अगर मिलेगा तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है नंबरिंग करना, कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, किस कार्बन पे कौन सी पोजीशन है, वो हम पहले चेक करते हैं। अभी ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, अब आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका IUPAC नामकरण एल्केन कंपाउंड में सीखते हैं। एल्केन, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे एल्केन में। और एल्केन का मतलब क्या होता है? देखिए एल्केन में, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी कार्बनिक रसायन का सबसे जो सिंपल कंपाउंड है वो होता है एल्केन। ठीक है, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 3 तरह से होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एल्केन किस तरह का कंपाउंड है, तब ना हम उसमें IUPAC नामकरण सीखेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही बेसिक है, इसको आप अच्छे समझिए, क्योंकि यहाँ पे बेस से हम लेके चलेंगे हाई लेवल तक। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एल्केन का मतलब क्या होता है। एल्केन जो है 2 वर्ड से मिलके बना है। एल्केन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है एल्क, ध्यान समझिएगा, एक वर्ड है एल्क प्लस दूसरा वर्ड है एन। ये देखिए एन, एन का मतलब होता है ANE, एन। तो एल्क एन, और एल्क का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझते जाइए। यहाँ पे एल्क का मतलब होता है दोस्तों कार्बन की चेन। एल्क का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला या कार्बन की चेन। अब इसको कैसे हम समझेंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। और एन का मतलब होता है दोस्तों जहां पे सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, यानी जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है उसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, एकल बंध, एकल बंध उपस्थित होता है तब वहां पे हम एन वर्ड यूज करते हैं। आपको अगर पता होगा तो आप जान रहे होंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज किया जाता है। फिलहाल अभी हम एल्केन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्क एन 2 वर्ड से मिलकर बना है। एल्क का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन की चेन। एन का मतलब होता है जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या एकल बंध होता है। अच्छा, अब आइए हम इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एल्केन का और इस नियम को अप्लाई करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो होता है आपका CH4। ये देखिए, ये जो CH4 ये एग्जांपल लिखा हुआ है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या पूरी कार्बनिक रसायन का, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। इससे बेसिक आपको कुछ नहीं मिलेगा, CH4। अब देखिए इस CH4 को आप एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, ये है कार्बन और इसी कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को, तब आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए CH4 ये है कार्बन और इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हुए हैं, तब ये एक प्रकार का एल्केन का कंपाउंड है। अब देखिए, अब हमको चेक करना है कि ये एल्केन का कंपाउंड क्यों है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए। अब देखिए एल्केन का मतलब होता है एल्क और एन का मतलब होता है एकल बंध, और यहाँ पे देखिए एकल बंध प्रेजेंट है, कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एक ही है और एक ही कार्बन की चेन है। यहाँ पे देखिए एल्क का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, तो यहाँ पे देखिए कार्बन आपका एक ही है। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। जब इसका आप IUPAC नेमिंग करेंगे तो IUPAC नेमिंग करते समय सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते समय पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला बनानी चाहिए, यानी नंबरिंग करनी चाहिए। जब हम नंबरिंग कर लेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला कौन सी है। फिलहाल यहाँ पे बेसिक एग्जांपल है, इसमें एक ही कार्बन है, तो आप नंबर 1 इसको दे सकते हैं, केवल नंबर 1 देंगे। अच्छा, अगर आपने हमारा पिछला 3 वीडियो देखा है जो IUPAC नामकरण पढ़ने से पहले, वो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि उन 3 वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि मेथ, एथ, प्रोप, ये जो एल्क वर्ड है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ये जो रूट वर्ड हैं, मूल शब्द हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है वो बताया हूं। एल्किल क्या होता है, पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये सारे ऑलरेडी, ये जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं ऑलरेडी कवर किया हूं पिछले वीडियोज में। 3 वीडियो इंट्रोडक्शन के थे, आप वहां पे देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप जिंदगी भर ध्यान रखिएगा। जो कार्बन होता है, कार्बन, ये क्या है कार्बन, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, हमेशा 4 बंध बनाएगा। ये तो बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता ही होगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए क्यों बनाता है, सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये, 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 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब देखिए कार्बन के ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखिए अगर आप इसको मिला देंगे तो कार्बन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में साझेदारी हुई है, ठीक है। ये 11 के टॉपिक्स हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। कार्बन किसी भी एटम का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिलहाल परमाणु क्रम में एक ही होता है, जब ये किसी से क्या करता है, साझेदारी करता है, तब इसका स्टेप पूर्ण हो जाता है हाइड्रोजन का। और कार्बन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड अगर बना रहा है तब वो आपका एल्केन नहीं होगा, एल्किल कंपाउंड हो जाएगा। और एल्किल के बारे में भी मैं वीडियो बनाया हूं, पिछला वीडियो, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। 3 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप चलिए हम चलते हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन हमेशा 1 बंध बनाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 बंध बनाएगा। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, साझेदारी, ये भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। इतनी बेसिक पॉइंट आपको पता ही होगी। अब आइए यहाँ पे हम इसका IUPAC नामकरण करना चाह रहे हैं, तो आप चेक करते हैं कि इसका हम IUPAC नामकरण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप रूट वर्ड में पढ़े होंगे, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया गया है। अगर कोई भी कंपाउंड हमको दे रहा है, अगर उसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, इसको बोलते हैं रूट वर्ड या मूल शब्द। तो यहाँ पे देखिए जो हमको एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 1 ही कार्बन है, और अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ। यहाँ पे देखिए 1 कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ। और यहाँ पे आप देखना है हमको कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए 1 ही कार्बन है और यहाँ पे केवल एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए हम एन वर्ड यूज करते हैं।
ठीक है, एकल बंध के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अभी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे, सो डोंट वरी। पहले आप एल्केन के बारे में सीख लीजिए। तो मेथ फिर हो जाएगा एन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नामकरण, मेथ एन। इसको आप मिक्स करके लिख देंगे तब हो जाएगा मेथेन। ये देखिए, इसको आप मिक्स करके लिख देंगे तो हो जाएगा मेथेन। आपको किताबों में इसी फॉर्म में मिलेगा मेथेन। अगर आप चीजों को तोड़ तोड़ के लिखते हैं, पहले आप मेथ लिख दीजिए रूट वर्ड, फिर बॉन्ड का नाम लिख दीजिए एन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अगर आप चीजों को तोड़ तोड़ के लिखते हैं तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ये मेरी सजेशन है। तो आपको किताब में या एग्जाम्स में इसी फॉर्म में मिलेगा मेथेन, और ये एक प्रकार का एल्केन है। ठीक है, ये तो एक बेसिक और छोटा एग्जाम्पल हो गया। अब आइए हम एल्केन के अंदर ही कुछ और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसमें हम नंबरिंग करना सीखते हैं और नियम नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हमको एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है CH3 एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH3। ये एक प्रकार का एल्केन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये एल्केन क्यों है, कैसे हम चेक करेंगे, तो आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए, ये जिस फॉर्म में मैं आप दिखा रहा हूं, इस फॉर्म में आपको एग्जाम में कभी मिलेगा नहीं, हमेशा किताबों में और एग्जाम्स में आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले इस कार्बन को पकड़िए, ये एक कार्बन है, इस कार्बन पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को दे दीजिए। ये देखिए 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इस कार्बन के इस तरफ क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। फिर इस कार्बन के इस तरफ देखिए बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड दे दीजिए, फिर ये कार्बन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो ये देखिए एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन के इस बगल में एक क्या है कार्बन, इसमें भी क्या है 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन देख लीजिए। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने थे, 3 2 5 2 7 3 10। यहाँ पे देखिए 3 2 5 2 7 3 10। ऐसे हम स्ट्रक्चर को खोल देंगे। ठीक है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को खोल दिए। अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि एल्केन का कंपाउंड क्यों है। तो मैं अभी आपको बताया था कि एल्क का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की चैन है, और एन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध प्रेजेंट है, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एल्केन का कंपाउंड है। सिंपल सी चीज है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले हमको इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम नियम नंबर 1 को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन की जितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चैन है उसको काउंट करेंगे, उसको गिनेंगे कि सबसे लंबी से लंबी चैन हमको बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तब आप या तो इस किनारे से स्टार्ट कर सकते हैं या तो इस किनारे से स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम किनारे से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कभी भी आप बीच वाले कार्बन को नहीं पकड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 रास्ता है, या तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी आप इस कार्बन और इस कार्बन से स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कार्नर है हमारे पास, तो इन दोनों कार्नर, किसी एक कार्नर को पकड़ लीजिए। जैसे ये है तो 1 इसको दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दीजिए, यानी यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बनी है। अच्छा, अगर हम इस तरफ से करना चाहें तो इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दीजिए, यानी दोनों तरफ से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ से हमारी जो चीजें हैं वो सेम आ रही हैं, 4 ही कार्बन की चेन बन रही है। अब वहां पे आप लिस्ट जो मैं अभी आपको दिखाया था, जो अभी मैं वीडियो में दिखाया हूं, जो रूट वर्ड दिखाया हूं, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, कैसे यहाँ पे यूज किया जाता है। तब देखिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 कार्बन की चेन बनी है, तो सबसे पहले हम एल्क का नाम लिखेंगे, एल्क के रूप में यहाँ पे ब्यूट लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्यूट। ये देखिए सबसे पहले लिखेंगे ब्यूट, फिर लगाएंगे कामा, शब्द और शब्द के बीच में कामा लगाना है और अंक और शब्द के बीच में डैश लगाना है। अभी हम इसको और आगे आप वीडियो में जाएंगे तो आपको बताएंगे डिटेल में इन सब चीजों के बारे में। तो ये हो गया 4 कार्बन की चेन बनी थी, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज हो गया, ये हो गया क्या, रूट वर्ड या मूल शब्द। अब यहाँ पे चेक करिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है और एकल बंध के लिए एन वर्ड यूज करते हैं। तो पहले लिखेंगे ब्यूट, फिर लिख देंगे एन। ये देखिए, ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं या आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है ब्यूटेन।
इसको अगर मिक्स करके लिख देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। किताबों में आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया एल्केन का कंपाउंड है। अच्छा, अब आइए यहाँ पे कुछ और इससे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ लेंगे। अभी तो सिंपल एल्केन का कंपाउंड है, फिर वहां पे हम बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में अगले लेक्चर में देख लेंगे कि साइक्लोएल्केन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी ये तो खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप इसको समझिए पहले, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमको दिया है CH3 एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH2, अब CH3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तब जरा चेक करिए कि आप यहाँ से अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं, आप अपने माइंड में यहाँ पे सोच सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये एल्केन का कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे इसकी। जब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या आता है, नंबरिंग करना और लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाना, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करिए, चाहे आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। बीच वाले किसी भी कार्बन को आपको नहीं पकड़ना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनी हुई है। अब चाहे आप इस तरफ से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से आपको चीजें सेम मिलेंगी, ठीक है। अब 6 कार्बन के लिए यहाँ पे जो रूट वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हेक्स, चाहे आप देख लीजिए लिस्ट में 6 कार्बन के लिए हेक्स। फिर यहाँ पे है सभी सिंगल बॉन्ड, तो सिंपल लिख देंगे एन, या आप इसको मिक्स करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये हो जाएगा हेक्सेन, ये देखिए ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नामकरण। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं और नियम नंबर 1 को कैसे अप्लाई करते हैं एल्केन के अंदर। अब अगले आने वाले वीडियो में हम और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स लेंगे कि एल्किल का रोल क्या होता है, पूर्व लग्न का यूज कैसे किया जाता है, अनुलग्न का यूज कैसे किया जाता है, कोई क्रियात्मक समूह अगर इस रिंग में लग जाता है तब उसका यूज कैसे किया जाता है। यानी अब धीरे धीरे हाई लेवल के वीडियो को बनाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले जो वीडियो हैं, आने वाले जो एग्जाम्पल्स होंगे उनमें नियम नंबर 1 लगेगा। अभी फिलहाल नंबरिंग तो ये बहुत आसान आप देखे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे नंबरिंग कर लिए। अभी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे ऐसे कंपाउंड आएंगे कि हमको नंबरिंग करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो नंबरिंग भी कई तरह से यहाँ पे की जाती है। जब कोई यहाँ पे एल्किल लग जाएगा, जब कोई यहाँ पे प्रतिस्थापी लग जाएगा, जब कोई पूर्व क्रियात्मक समूह लग जाएगा, तब वहाँ पे जो नंबरिंग का क्राइटेरिया है वो बदल जाता है। वो धीरे धीरे जब हम लेक्चर्स में डिटेल में जाएंगे तब आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। बट आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं डेली लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।